अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक टूल किट। कैसे हैं आप? आज की वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये उसी वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ जो हीलिंग ब्रश का भी हमने टॉपिक पढ़ा है, रोटोस्कोपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो आज का जो टूल है वो है हमारा क्लोन स्टैम्प। सो दोस्तों, सबसे पहले चैनल को अगर सब्सक्राइब, और चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। तो क्लोन स्टैम्पिंग बेसिकली क्या होता है, जैसे मैंने कल की प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था आपको कि हीलिंग ब्रश से हम किसी चीज़ के बैकग्राउंड को उठा सकते हैं। आज हम बात करने हैं क्लोन स्टैम्पिंग के ऊपर कि क्लोन स्टैम्पिंग क्या होती है। तो सबसे पहले हम क्लोन स्टैम्पिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ से आपके सामने टूल बार में आते हैं। टूल बार में हम लोग यहाँ पे आएंगे तो सबके सामने आपके सामने स्टैम्प बना हुआ है। स्टैम्प पे ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और सिंपली साइज़ को बड़ा छोटा करते हैं। ब्रैकेट से अलाइन करना है हमने, यहाँ से चेक को और लेयर्स पे क्लिक करना है यहाँ से। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से ब्रश सेंसिटिविटी जो है इसको सेट करना है। ब्रश उसके लिए मुझे यहाँ से आके ब्रश की हार्डनेस को एडजस्ट करना पड़ेगा। इसको मैं कर देता हूँ 0। हार्डनेस मैंने इसकी 0 रखने के बाद मैं सिंपली यहाँ से रीटचिंग वाली हमारी जो प्रीवियस फाइल थी उस पर क्लिक करते हैं, जिसको मैंने ऑन ऑफ करके आप देख रहे हो। तो हमने हीलिंग स्टैम्प से क्या क्या उठाया था हमने वो देखा है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लोन स्टैम्पिंग। तो मैं छोटा सा कर लेता हूँ इसको आपके सामने। तो छोटा सा करने के बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ से ऑल्ट प्रेस करूँगा। ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करूँगा जो सा मुझे चीज़ चाहिए, और मैं उसको सिंपली यहाँ से रिमूव करना शुरू कर दूंगा या ऐड करना शुरू कर दूंगा। ये एडिंग और रिमूविंग दोनों में इस्तेमाल होता है। तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वो अच्छा चाहिए था जो मेरा ट्री था। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, इसको इमेज को करता हूँ थोड़ा सा छोटा। यहाँ पे मेरे पास 2 शीप बैठे हुए हैं और यहाँ पे एक भेड़ा जो आपके सामने कुछ चारा खा रही है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको प्लस करता हूँ इसके बिल्कुल पाँव के ऊपर। यहाँ से आकर मैंने ऑल्ट पे क्लिक किया और ऑल्ट पे क्लिक करके मैंने इसको यहाँ पे ला के छोड़ा। इधर आके मैंने इसको छोड़कर जस्ट सिंपली छोटा कर लेते हैं। ब्रश के साइज़ को अपनी मर्ज़ी से जहाँ पे भी आपने रखना है वहाँ पे रख के आप इसको ड्रैग करना शुरू करेंगे। अलाइन लाजमी रखना है। तो इसको शुरू करेंगे आप बनाना, तो देखिएगा क्या होगा कि वो आपका शीप जो है वो यहाँ से यहाँ पे जो है वो ड्रैग होता जा रहा है। ये क्लोन स्टैम्पिंग की ही गेम है सारी। हम चाहे तो वहाँ से जहाँ पे वो है वहाँ से उसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ से एक इसको पे सेलेक्ट करता हूँ ऑल्ट पे, और देखिए मैंने यहाँ से ब्रश से उसको रिमूव करना शुरू कर दिया और मेरे पास ये बैकग्राउंड में सारे का सारा वही कलर आना शुरू हो गया जो कि था। अब ये देखिए प्रीवियस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वो था। तो ये बिफोर एंड आफ्टर हम इसको जो है वो देखेंगे बाद में। मैं यहाँ से जो मेरे पास ये लकड़ी या कुछ तरह की चीज़ें पड़ी है इसको भी हम रिमूव करके कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। हम इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे भी लगा सकते हैं, कहीं पे भी उठा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ये टोटल आप पे है। मैं रीटचिंग फाइल को ऑन ऑफ करके देख रहा हूँ, प्रीवियस और बिफोर आफ्टर आपको नज़र आना शुरू हो गया। अब जैसे ये गोट है, इस गोट को मैं यहाँ पे प्लेस करना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पर ड्रैग करके यहाँ पे लाके इसको छोड़ूंगा, ऐड करते जाऊँगा। तो ये देखिएगा कि वो वाला गोट यहाँ से इधर आ गया। बिफोर आफ्टर में दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये बेड यहाँ पे था फिर, लेकिन आफ्टर में वो बेड वहाँ से रिमूव हो गया। वापस इसको यहाँ से सिंपली पकड़ के और से रिमूव कर देंगे। ये क्लोन स्टैम्पिंग की सारी गेम है। जहाँ पे आपने उसके प्लस के आइकन को रखना है, जैसे मैं यहाँ पे प्लस का आइकन रख रहा हूँ तो ये सिर्फ उस कलर को पिक करेगा जो उस साइड पे है। इसको हम सिंपली पकड़ के लाइन करते जाएंगे और ड्रैग करते जाएंगे। तो देखिए उसने क्या किया, उसने सारे गोट को यहाँ से रिमूव कर दिया। ये ज़्यादातर सिंपल एक कलर के ऊपर काम करी हुई थी फोटो, ये ज़्यादातर एक ही कलर पे काम करता है। तो अब हम क्या करते हैं, चलते हैं अपनी एक नेक्स्ट एग्जांपल में, नेक्स्ट वीडियो पे। तो मैं आपको दिखाता हूँ उसमें आगे क्या होता है। जो बिफोर और आफ्टर आप देख रहे हैं, बिफोर और आफ्टर मैंने आपको 2-3 दफ़ा दिखाया। तो अब हम दूसरी इमेज पे चलते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास जो है वो मतलब जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है इमेज। यहाँ से मुझे इस चीज़ को रिमूव करना है या कुछ भी इसमें ऐड करते हैं, सिंपली लेयर्स पे क्लिक करते हैं, रीटचिंग पे क्लिक करते हैं, और हम यहाँ से क्या करेंगे, हीलिंग ब्रश से पहले सबसे पहले यहाँ से इस वाले जो इसका कनोपी है इसको रिमूव करते हैं। सिंपली ड्रैग करता जाऊँगा, मैंने यहाँ से ला के इसको छोड़ा। तो ये देखिए कि उसने उसको टोटली ही उस ऑब्जेक्ट को ही गायब कर दिया, और पीछे बैकग्राउंड का देखिए कितना सटीक कलर उसने दिया है। अब यहाँ से होना शुरू हो गया ये ख़राब। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्लोन स्टैम्पिंग का इस्तेमाल करेंगे इस सारी की सारी को रिमूव करने के बाद। इसको ठीक करने के लिए जो हमारी लेयरिंग है, या तो हम इसको ठीक कर सकते हैं या हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो मैं आउट प्रेस करता हूँ यहाँ से सिंपली। तो मैं स्टैम्पिंग से इसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको सिंपली एक एक पकड़ के मैं इसके एजेस को आगे रखता जा रहा हूँ, ताकि वो ऐसा लगे कि जैसे वो पूरे का पूरा ऑलरेडी बना हुआ था, उसमें से कुछ रिमूव नहीं हुआ था। अब इस तरह से आप देख रहे हैं इस साइड के ऊपर मेरे पास जो है काफ़ी बढ़िया, मतलब ये भी कनोपी, इसको भी हमने डिलीट करना है। तब इस पर भी क्लिक करता हूँ तो ये भी मेरी देखिए सारी रिमूव हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे भी मुझे वही मसला आ रहा है।
तो यहाँ से भी मैं हीलिंग ब्रश से मेरे पास घड़ी आ रही है तो मैं इसको भी रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ से भी इसको काटने की कोशिश करता हूँ। अब मैं यहाँ से सिंपली स्टोन क्लोन स्टैम्प पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से जो चीज़ वैसे नहीं कट रही थी, अभी देखिए कुछ चीज़ें वैसे नहीं कट रही थी तो मैंने क्लोन स्टैंपिंग पे क्लिक किया है, तो मैंने क्लोन स्टैंपिंग से आके उसको रिमूव करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे मेरे पास क्लोन स्टैंपिंग चल रही है, यहाँ से मैंने जो ग्रास था इसको ऐड कर दिया और जहाँ जहाँ से मेरा हीलिंग ब्रश काम नहीं कर रहा था वहाँ से मैंने क्लोन स्टैंपिंग के थ्रू अपना काम निकाला है। हीलिंग ब्रश से जो है बैकग्राउंड एकदम उठ जाता है, लेकिन सम टाइम होता है पीछे से प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन क्लोनिंग स्टैम्प से ये सीन होता है कि आपके पास टोटली पीछे कलर का बैकग्राउंड होता है सारा, तो आप उसको कुछ भी कर सकते हैं, अपने लिहाज से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। सो दोस्तों ये था एक छोटा सा डिफरेंस बिटवीन क्लोनिंग स्टैंपिंग और हीलिंग ब्रशेस के हवाले से। आई थिंक आपको इस क्लास की समझ आ रही है। अगर आपको समझ आ रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह ताला मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। तब तक दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।